चलिए, हमने ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तो देख लिया था। अब इसके बाद अगली चीज जो हमको देखनी है कौन सी, दैट इज ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब क्या है इसका, हम बोलेंगे बेंजीन पर जब दो सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे, ठीक है। बेंजीन पर जब क्या होता है, हम बोलेंगे बेंजीन पर जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहेंगे तो कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे तब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर किस वाले सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आएगा, ये डिसाइड करना क्या कहलाएगा, दिस ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। समझा रही बात? क्या देखा था हमने, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट के ऑर्थो पैरा पर जाता था या मेटा पर जाता था, वो क्या था, दैट वाज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ओरिएंटेशन। ठीक है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ओरिएंटेशन जो रहेगा, ठीक है, इसको देखने का तरीका क्या होता है, हम बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ओरिएंटेशन स्टडी करने के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर लेते हैं, दो सीरीज या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक में कौन से आ जाएंगे, द कॉमन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और एक सीरीज में कौन से आ जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझा गई बात? एक सीरीज में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आ जाते हैं और दूसरी सीरीज जो होती है उसमें क्या आ जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आ जाते हैं। आते समझ में? तो कौन सी चीज इसमें, फर्स्ट वाली सीरीज जो है इसमें सारे ग्रुप्स कौन से, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। समझ आ गई बात? और सेकेंड वाली जो सीरीज है इसमें सारे ग्रुप्स कौन से, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आए समझ में? अब इसमें ये ग्रुप्स जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वाले ग्रुप्स जो हैं ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में हमको क्या करना है, इनको मतलब ये प्रेफरेंस के हिसाब से लिखे हुए बेसिकली। समझ आती बात ही कि किसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा था। समझ आ गई बात ही? तो सेकेंड सीरीज में भी क्या देखेंगे हम, किसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा था, उसी ऑर्डर में इन ग्रुप्स को हमने अरेंज किया हुआ है। समझ आ गई बात ही? तो फर्स्ट वाली सीरीज में ग्रुप्स हमको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे ना, कौन सा किस नंबर पर है, और एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही सेकेंड सीरीज में भी ना ग्रुप्स हमको सीक्वेंस में ही याद रखने हैं। समझ आ गई बात ही? अब कौन सी वाली चीज हम देखते हैं इसमें, अगली वाली, तो हम बोलते हैं क्या होगा इसमें, कि यदि जो बेंजीन पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में यदि बेंजीन पर क्या लगे हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स यदि कौन सी सीरीज के होंगे, दैट इज फर्स्ट वाली सीरीज के होते हैं। बेंजीन पर लगे हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स यदि फर्स्ट वाली सीरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम कौन सी चीज बोलेंगे, कि तब ओरिएंटेशन जो होगा वो कौन डिसाइड करता है, हम बोलते हैं फर्स्ट सीरीज में जो ग्रुप जितना आगे होगा क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन गवर्न करने में भी वो उतना आगे रहेगा, है ना। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, तो कौन सी चीज बोली हमने, कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दोनों सब्स्टिट्यूएंट यदि कहाँ पर लगे हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहाँ के, यदि फर्स्ट वाली सीरीज के हैं, ठीक है, तो उस केस में ओरिएंटेशन जो होगा वो कौन गवर्न करता है, तो हम बोलेंगे इस सीरीज में जो ग्रुप आगे होता है उसके हिसाब से क्या होगा, ओरिएंटेशन डिसाइड होगा। ओरिएंटेशन डिसाइड करने का मतलब क्या, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा, उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आएगा या उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। आया समझ में? इसके बाद क्या होगा, यदि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, इफ दे बिलोंग टू द सेकेंड सीरीज, ठीक है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स यदि सेकेंड सीरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी कौन सी चीज बोली जाती है, तो हम बोलेंगे उस केस में भी क्या बोला जाएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, सेकेंड सीरीज में जितना आगे होगा क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन वो ही गवर्न करेगा, है ना। तो कौन सी चीज हम बोल रहे हैं, कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स यदि फर्स्ट सीरीज के हैं या दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स यदि सेकेंड सीरीज के हैं, ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट यदि फर्स्ट सीरीज के हैं या दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, सेकेंड सीरीज के हैं, ठीक है, तो तब हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि ओरिएंटेशन जो होता है वो कौन गवर्न करता है, तो हम बोलेंगे ओरिएंटेशन गवर्न करेगा
वो वाला ग्रुप जो क्या होगा, सीरीज में आगे होगा ना, भले फर्स्ट सीरीज के दो हों चाहे वो सेकेंड सीरीज के हों। ओरिएंटेशन हमेशा गवर्न करता है द ग्रुप प्रेजेंट अर्लियर इन द सीरीज। समझ आ गई बात ये? तो इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि एक सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो फर्स्ट सीरीज का हो और एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड सीरीज का हो। ठीक है, मैं क्या बोला हमने, एक सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट सीरीज का है और एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड सीरीज का है। ठीक है, तो अब ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, तो हम बोलते हैं जो ग्रुप कौन सा रहता है फर्स्ट सीरीज वाला, वो क्या करेगा, ओरिएंटेशन गवर्न करता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, उसकी ऑर्थो पैरा पर। समझ आ गई बात ये? तो क्या होगा, यदि एक सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट सीरीज का है और एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड सीरीज का है, तो तब ओरिएंटेशन गवर्न कौन करता है, तो हम बोलते हैं तब ओरिएंटेशन गवर्न करता है द ग्रुप ऑफ फर्स्ट सीरीज। समझ आ गई बात ये? काफी सिंपल केसेस बनते हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट सीरीज के या दोनों सेकेंड सीरीज के, तो ओरिएंटेशन किसने गवर्न किया, तो हमने बोला ग्रुप जो क्या रहेगा सीरीज में आगे होगा। और एक सब्स्टिट्यूएंट यदि कहाँ का है, एक सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट सीरीज का और एक सेकेंड सीरीज का, तो ओरिएंटेशन गवर्न करता है फर्स्ट सीरीज वाला। आगे बात समझ में? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन देखेंगे आगे यहाँ पर कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के सारे केसेस हैं। हमको क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर अटैक करेगा ये डिसाइड करके बताना है। समझ आ गई बात ये? क्या देख रहे हैं हम बोलेंगे यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के सारे केसेस लिखे हमने, और इनमें हमको क्या डिसाइड करना है, हम बोलेंगे इनमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा ये डिसाइड करना रहेगा। समझ आ रही बात ये? तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख लो, यू हैव टू डिसाइड व्हाट दैट position where electrophile will attack in the following cases. It is, you have to decide what the position where electrophile will attack. है ना, आपको पोजीशन डिसाइड करनी जहां जाकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। समझ आ गई बात ये? अब सबसे पहला वाला केस है, तो सबसे पहले केस में क्या दिख रहा है इनको, दिस इज व्हाट मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज NO2। ये दोनों कहाँ पर लगे, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर लगे। ये ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट सीरीज का, एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ व्हाट सेकंड सीरीज। समझ आ गई बात ये? तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, तो हम बोलते हैं ओरिएंटेशन गवर्न करेगा द ग्रुप ऑफ फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लाना चाहते हैं, अपनी ऑर्थो या अपनी पैरा पर। ठीक है, बट इनकी पैरा पोजीशन तो क्या है, यहाँ पर मिथाइल की पैरा पोजीशन NO2 ने ब्लॉक कर रखी है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल आता है मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि इसके पैरा पोजीशन ब्लॉक थी। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो NO2 ग्रुप था ये सेकेंड सीरीज का था, एंड दिस वाज व्हाट मेटा डायरेक्टिंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लाना चाहता था, अपनी मेटा पोजीशन पर, है ना। अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो मिथाइल की ऑर्थो है वही NO2 की क्या भी है, मेटा भी है, मतलब बोथ आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर। समझ आ गई बात ये? तो ऐसे वाले केसेस में क्या हो जाता है, हम बोलेंगे ऐसे वाले केसेस में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कहाँ आ जाता है, एक ही पोजीशन पर। जब दोनों ग्रुप एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं या एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, यहाँ बोलेंगे दोनों इलेक्ट्रोफाइल को जब एक ही जगह पर लाना चाहेंगे। समझ आ गई बात ये? तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा। आगे समझ में? अब इसके बाद अगली चीज जो होती है इसमें हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, Cl and NO2। अब ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं ये भी कैसे हैं, Cl बिलोंग्स टू फर्स्ट सीरीज और NO2 जो होता है दिस बिलोंग्स टू व्हाट दैट सेकंड सीरीज। समझ आ गई बात ये? Cl फर्स्ट सीरीज का है और कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे NO2 जो कौन सा रहेगा, दैट इज सेकंड सीरीज का होता है। समझ आ गई बात ये? अब क्या है इसमें, हम बोलेंगे इसमें ये वाली जो दो पोजीशन हैं, और अपन सिंपल एरो बना देते हैं रादर देन राइटिंग द ग्रुप। ये वाली जो दोनों पोजीशंस हैं इन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, क्योंकि ओरिएंटेशन कौन गवर्न करने वाला है, द ग्रुप ऑफ फर्स्ट सीरीज। समझ आ गई बात ये? हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सीरीज वाला ग्रुप क्या करेगा, ओरिएंटेशन गवर्न करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आएगा।
फॉर्चुनेटली NO2 के लिए क्या है, इसकी जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है वही NO2 के लिए क्या है, बेटा पोजीशन भी है। समझ आ गई बात ये? तो इसका मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल फिर से दोनों ग्रुप्स कहाँ लाना चाहते थे, एट द सेम पोजीशन। ये अपनी ऑर्थो पैरा और ये अपनी मेटा, और जो इसकी ऑर्थो पैरा थी वही इसकी मेटा भी थी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा। आगे समझ में? इसके बाद फिर अगला वाला जो होता है ये कौन सा है, फर्स्ट के पैरेलली है, एक ग्रुप फर्स्ट सीरीज का, दूसरा सेकेंड का, और जो इसकी ऑर्थो वही इसकी मेटा। तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर आ जाएगा ना, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला जो दैट ऑल्सो इज द सिमिलर केस, फोर्थ वाला किसके पैरेलल, दैट इज सेकेंड वाले के। समझ आ गई बात ये? तो इन वाले केसेस में कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं इनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, क्योंकि एक ग्रुप की जो ऑर्थो पैरा है वही दूसरे के लिए क्या थी, मेटा पोजीशन थी। समझ आ गई बात ये? अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे वापस से दोनों ग्रुप्स कहाँ हैं, एक फर्स्ट सीरीज का और एक सेकेंड सीरीज का, बट इस बार इनकी लोकेशन चेंज हो गई। ठीक है, दोनों ग्रुप्स कहाँ हैं, तो हम बोल रहे हैं दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं। ठीक है, बट Cl फर्स्ट सीरीज वाला है और NO2 क्या है, दैट इज सेकेंड सीरीज वाला। समझ आती बात ये? तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे Cl जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ लाना चाहता है अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। समझ आती बात ये? और कौन सी चीज है, NO2 जो मेटा पे लाना चाहता था, बट इस बार वो Cl को कॉन्साइड नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे अब ओरिएंटेशन तो Cl गवर्न करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ यहाँ या यहाँ आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी पैरा और NO2 की जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर आ जाता है। समझ आती बात ये? क्या बोलेगा फिर इसमें, यहाँ पर प्रोडक्ट हालांकि थ्योरेटिकली ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है, बट क्या होता है प्रैक्टिकली प्रोडक्ट यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, इसका रीज़न जो होता है वो ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, कोई ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट का कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। बस क्या माना जाता है, ये ग्रुप जो होता है इंट्रामोलिकुलरली इट हेल्प्स कमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट दैट पोजीशन, है ना। दिस इज द प्रोबेबल रीजन, है ना। ये वाला जो ग्रुप है ये शायद क्या करता है, इसको किसी टाइप का इंट्रामोलिकुलर असिस्टेंस दे रहा है। समझ आ गई बात ये? हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला देवर प्रोबेबल, बट बनेगा इसमें कौन सा, जिस पर अपन ने सर्कल लगाया है। ये थ्योरेटिकली कम एक्सपेक्टेड होता है बट बनता यही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं हम, कि दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट जो उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, क्या माना जाता है, लेकिन हम बोलते हैं दैट इज ड्यू टू सम इंट्रामोलिकुलर असिस्टेंस बाय दिस ग्रुप। समझ आ गई बात ये? तो ये थोड़ा हमको याद करना पड़ेगा, काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। काइंड ऑफ एक्सेप्शन मतलब ये क्यों नहीं बना और ये क्यों बना, उसके हिसाब से। अदरवाइज तो क्या है, वैसे थ्योरेटिकली तो बनी जाएंगे सारे, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला ग्रुप है, इस बार CH3 और NO2 कहाँ पर है, हमने बोला CH3 और NO2 किस पर है, फिर से एक दूसरे की मेटा पोजीशन, CH3 फर्स्ट सीरीज का, NO2 सेकेंड सीरीज का। अब इसी के हिसाब से क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ जाएगा, यहाँ। इसकी पैरा पोजीशन, इसकी ऑर्थो, अगेन ड्यू टू व्हाट, दैट ऑर्थो इफेक्ट। आगे समझ में? 7th 8th और 9th इनमें क्या डिसाइड कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स आप खुद से लिखना। ये दोनों ग्रुप्स इस बार किसके थे, तो हमने बोला दैट इज ऑफ फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज में क्या था, लेकिन OMe की लोकेशन, OMe की पोजीशन क्या थी, CH3 से आगे थी, जैसे CH3, तो OMe की पोजीशन CH3 से आगे थी, तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, ओरिएंटेशन गवर्न करेगा OCH3। तो क्या उसकी एक ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है, एक ऑर्थो पैरा खाली है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा। ठीक है, OMe में कौन सी चीज इस बार फिर से, तो बोलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ आ सकता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के आने की संभावना सबसे कम रहेगी, दैट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, यहाँ और यहाँ आएगा। समझ आ गई बात? ये थोड़ा जल्दी देख ले रहे हैं, क्योंकि एक जैसे केसेस हैं। शुरू में अपन ने 6 का एक्सप्लेनेशन देख लिया,
अभी 9th वाले में क्या है, फिर से OMe मिथाइल दे आर पैरा टू ईच अदर, ओरिएंटेशन विल बी गवर्न्ड बाय OMe, OMe की पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, OMe की ऑर्थो पर। समझ आ गया। दो फिनाइल है ना, नेक्स्ट वाला केस है कि दो फिनाइल रिंग्स हैं, हम क्या बोलेंगे, एक फिनाइल दूसरे के लिए क्या रहेगी, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी की भी ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा वाला, ड्यू टू स्टीरिक हिंडरेंस ऑफ वन फिनाइल ओवर द अदर। समझ आ गई बात ये। फिर जो तीन फिनाइल हैं, तो तीन फिनाइल में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, तो हम बोलेंगे नाटो बीच वाले रिंग पर, क्योंकि ये आजू बाजू दोनों तरफ दो एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग से कनेक्टेड थी। जब ये टर्फ फिनाइल हमने लिया, तो टर्फ फिनाइल में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, दैट इज एट सेंट्रल बेंजीन, ठीक है। चारों पोजीशंस को इक्विवेलेंट है, इसका रीजन हम क्या बोल रहे हैं, तो हमने बोला यहाँ पर ये जो बेंजीन है आजू बाजू दोनों तरफ अपने एक्टिवेटेड ग्रुप से कनेक्टेड है। समझ आ गई बात है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कहाँ अटैक करना प्रेफर करता है, तो हम बोलेंगे दैट इज एट सेंट्रल बेंजीन। समझ आ गया। इसके बाद फिर 12th वाले एग्जाम्पल है, 12th वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो कौन सी चीज दिखेगी, दो बेंजीन रिंग्स हैं, एक बेंजीन क्या है, C डबल बॉन्ड O से डीएक्टिवेटेड है, तो दूसरी वाली जो बेंजीन है वो क्या रहेगी, O के लोन पेयर से एक्टिवेटेड है। तो नेचुरल सी चीज है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करना प्रेफर करेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज एट बेंजीन एक्टिवेटेड बाय O। समझ आ गई बात ये वाला जो बेंजीन एक्टिवेटेड रहेगी और इस पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहाँ आ सकता है, O की ऑर्थो एंड पैरा जाएगा कहाँ, मेनली पैरा पोजीशन पर, क्योंकि वो क्या रहेगी, स्टीरिक हिंडरेंस से इम्यून है, ठीक है। कंपाउंड बोलते इलेक्ट्रोफाइल यहाँ या यहाँ आ सकता था, आया कहाँ, पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो पर क्या होता है, स्टीरिक हिंडरेंस ज्यादा लगता है। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के ना आने की वजह क्या है, C डबल बॉन्ड O से इस बेंजीन का डीएक्टिवेशन। आ गया समझ में। इसके बाद फिर ये 13 वाले में फिर से क्या लिया है, बायफिनाइल, बट इस बार एक बायफिनाइल पर क्या लगाए, NO2 ग्रुप लगाए, जो इस बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ, तो बोलते जिस बेंजीन पर क्या नहीं लगाए, तो हम बोलेंगे जिस बेंजीन पर NO2 नहीं लगाए उस पर, और वहां भी कहाँ आएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज एट पैरा पोजीशन, क्योंकि एक फिनाइल दूसरे फिनाइल के लिए क्या होती थी, इट वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आया, तो हमने बोला इसकी पैरा पोजीशन पर आया। समझ आ गई बात ये। यहाँ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये वाली बेंजीन क्या है, NO2 से डीएक्टिवेटेड है। क्लियर है ये। अब इसके बाद से अगली चीज जो होती है कौन सी है, तो इसमें हमने फिर से ये क्या लिया, एक बार नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन की एक रिंग क्या है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड और उसका लोन पेयर उसके साथ रेजोनेंस में भी, और दूसरी रिंग जो होती है वो क्या है, दैट इज C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड, और ये क्या है, अमाइड रिंग है जिसने किसको, पूरे नेफ्थलीन को कवर कर रखा है। तो ये वाली जो रिंग होती है दिस इज डीएक्टिवेटेड बाय C डबल बॉन्ड O, और ये वाली जो रिंग है दिस इज एक्टिवेटेड बाय नाइट्रोजन का लोन पेयर। समझ आ गई बात ये। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना प्रेफर करेगा, हम बोलेंगे वो वाली रिंग जिस पर क्या लगा था, नाइट्रोजन लगा था। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना प्रेफर करता है, तो हम बोलेंगे उस रिंग पर जिस पर नाइट्रोजन लगा है, क्योंकि वो रिंग कैसी एक्टिवेटेड, और उसमें भी कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पर, क्योंकि कौन सी चीज ऑर्थो पर क्या लगता है, स्टीरिक, तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल रिलेटिवली कम जाता है। समझा गई बात ये। तो इन दोनों रिंग्स में से भी रिएक्शन कहाँ हुई, तो हमने बोला NH वाली रिंग पर। समझ आ गई बात ये, रिएक्शन कहाँ पर होगी, हम बोलेंगे रिएक्शन होगी NH वाली रिंग पर। आगे समझ में अच्छे से। तो ये सारे केसेस हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए, इनसे हम क्या डिसाइड कर पाएंगे, ओरिएंटेशन इन डायसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा सोचने पर फिर तो 6th में हमारे आंसर दूसरे आ सकते थे, बट क्या बोला हमने, हमको आंसर्स कौन से देने, दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट, ना जिसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है वो मैंने बता दिया आपको, ये जो ग्रुप है दैट माइट इज डूइंग व्हाट,
some intramolecular assistance it is providing, due to which electrophile prefers to attack at its ortho position. समझ आ गई बात ये? So this is what that orientation in disubstituted benzene.